हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, यूज ऑफ वर्ब टू हैव का यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यह पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तक पढ़ा दिया। ठीक है, इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाए प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं यहाँ पर कि यूज ऑफ वर्ब टू हैव की सहायक क्रिया कौन कौन होती है। सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि ना। तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव की जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों, याद रखना, हैज, हैव, हैड होती है, विल हैव और शैल हैव होती है। ठीक है ना, तो जो हैज और हैव होती है, ठीक है, मैंने क्या बताया, जो हैज और हैव होती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ करेंगे दोस्तों, याद रखना, हैड का प्रयोग हम हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों, पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है और विल हैव और शैल हैव का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर टेंस में किया जाता है। ठीक है ना, उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी होते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इससे से संबंधित कुछ उदाहरण आपको बताने वाले ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग में निकाला गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ हैव एंड हैज। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दो सहायक क्रिया हैज और हैव है ना। तो हैज और हैव है, तो एक वचन करता होगा तो वहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब करता एक वचन होगा तो वहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। अब बहुवचन करता होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर पहला, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है, राम के पास दौलत नहीं है। ठीक है, राम के पास दौलत नहीं है, तो राम यहाँ पर क्या है, एक वचन है ना। जब एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है ना, तो राम हैज, ठीक है, राम हैज नॉट, दौलत का अंग्रेजी का होता है दोस्तों वेल्थ होता है, WEEAL, राम हैज नॉट वेल्थ। ठीक है, लास्ट में क्या लगेंगे, फुल स्टॉप पर चला जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर आते हैं दो आते हैं। ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो मेरे क्या है, मेरे बहुवचन के अंतर्गत आएगा, मतलब आई माने मेरे होगा। तो ठीक है, आई बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है, तो आई के साथ अपन क्या प्रयोग कर लेंगे, हैव का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, नॉट ए कंप्यूटर, COMPUTR से देखिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर दूसरा मैंने क्या लिया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, इसका अंग्रेजी का बनेगा आई हैव नॉट ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का अंग्रेजी का होता है COMPUTR, कंप्यूटर। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर आप तीसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है, कहा तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास किताब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर्ता देखेंगे, तो कर्ता तुम्हारे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यू हैव नॉट, ठीक है, यू हैव नॉट, और किताब नहीं है तो मतलब ए बुक। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बुक, लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देना। ठीक है ना, तुम्हारे पास किताब नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यू हैव नॉट अ बुक। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ, तो दोस्तों आप आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 4 आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर कर्ता बहुवचन है कि एक वचन। ठीक है, तो कर्ता बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आई लगाएंगे। ठीक है, मेरे का अंग्रेजी आई होता है और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, आई हैव, ठीक है, आई हैव नॉट, ठीक है, नॉट, और कार का अंग्रेजी का होगा दोस्तों, नॉट ए कार होगा, कार का अंग्रेजी कार होता है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, मेरे पास कार नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा आई हैव नॉट अ कार। ठीक है, उम्मीद है कि उदाहरण नंबर 4 तक आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, तो दोस्तों उदाहरण नंबर 5 और 6, उदाहरण नंबर 5 और 6, ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।